नमस्ते, अभिवादन आपका है इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे क्रैश की। और चारों तरफ ये जो क्रैश आ रहा है ना, इससे हमको क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है दोस्त। एक एंगल से अगर आप देखोगे ना, तो अगर हमको ये झेलना पड़ा तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले तो आप ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। ये छोटी बात नहीं है, याद रखिएगा। नैस्डैक अमेरिका का इंडेक्स है, अमेरिका का। इसी इंडेक्स में वो स्टॉक्स हैं जिनकी सर्विसेज हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जिसको आप अल्फ़ाबेट बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके प्यारे सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां बहुत सारी हैं यार, और वहाँ पर ये खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब एक बार ज़रा सोच करके देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। आई होप आपने पढ़ा होगा और समझा होगा। ब्लूमबर्ग पे आप जा करके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। ब्लूमबर्ग को पूरा साभार मैं आपको कुछ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक। अभी नंबर ऑफ नैस्डैक स्टॉक्स डाउन 50% और मोर इज ऑलमोस्ट एट रिकॉर्ड। अब इसको आप ऐसे समझिए कि नैस्डैक का ये एक बॉक्स है, ये एक इंडेक्स है, मान लेते हैं कि इसको हम नैस्डैक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 स्टॉक्स हैं, ठीक। अब यहाँ पर 40% जो स्टॉक्स हैं, यानी कि इतने स्टॉक्स जो हैं ये -50% पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये आपने समझ लिया। .com बबल जब बना था तब भी सिचुएशन लगभग ऐसी थी। आर्टिकल में इसकी बात की गई है, जाकर के पढ़िएगा। अभी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 20, 30, 40% गिरे होंगे, लेट से कि इतने, ठीक है। और ये जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, वो इतने। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 8, 10, 15% गिरे होंगे, लेट से इतने। कुछ स्टॉक्स होंगे जो नैस्डैक के बराबर गिर रहे होंगे, ठीक है। अभी नैस्डैक का हम चार्ट देखते हैं तो आपने देखा कि 50% तक का क्रैश 40% स्टॉक्स में आया है। और ये एक बड़ी डील है, ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी न्यूज़ है। भले आपने इसको मिस कर दिया हो, लेकिन इस हफ्ते मैं इसको ज़रूर आपके साथ कवर करना चाहता था, और वो मैं कवर भी कर रहा हूँ। बहुत ज़रूरी है आपको जानना। ऐसे में एक इन्वेस्टर क्या करे? इन्वेस्टर को अच्छे स्टॉक्स को सही रेट पे आने का इंतज़ार करना चाहिए। चीख चीख करके पिछले 1 साल 2 सालों में मैंने आपसे कई बार, मैं क्या बोलूँ, मोर देन 100 टाइम्स तो मैंने बोला ही होगा कि इन्वेस्टर अच्छे समय का वेट करता है खरीदारी के लिए, बेचने के लिए नहीं। इन्वेस्टर बेचने के लिए नहीं बना होता। इन्वेस्टर बेचता नहीं है। इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता है। इन्वेस्टर को जब ज़रूरत लगती है कि हाँ यार, आई नीड दिस फंड फॉर कुछ बड़ा टास्क, मोर देन इन्वेस्टिंग या बिगर देन इन्वेस्टिंग, तब मैं उस पैसे को बाहर निकालूंगा। आई होप आप समझ रहे होगे। तब मैं अपने शेयर्स बेचूंगा। इन्वेस्टर रोज प्राइस नहीं देखता है, और उस एंगल में इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन अगर आपके पास गंदे स्टॉक्स हैं, घटिया स्टॉक्स हैं, तो नैस्डैक इंडेक्स में जो उन स्टॉक्स का हाल हुआ है, अगर वही आपके साथ हो गया तो आप क्या करोगे? क्या आप उसके लिए तैयार हो? मैं आपको नैस्डैक का चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ये इंडेक्स 16,650 से 14,426, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट ये दिखा चुका है, ठीक है। 2,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा चुका है। अगर हम 52 वीक लो को देखना चाहें नैस्डैक के, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, लेस देन 1,000 पॉइंट ही बचा है अब, ठीक। ये 52 वीक लोज की बात हो रही है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उतनी बुरी कंडीशन नहीं है। अब आप सोचोगे कि जब नैस्डैक के स्टॉक्स इतने भयंकर तरीके से टूट रहे हैं, 50% टूट गए, 40% स्टॉक्स, तो इंडेक्स कैसे बच गया? इंडेक्स बच गया हैवी वेट्स के कारण, ठीक है। हैवी वेट्स ही इंडेक्स को बचा करके रखे हैं, क्योंकि वो गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब एक एंगल से आप समझिए, वो इतना तेज गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गिर तो वो भी रहे हैं, गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंडेक्स ही डाउन है। यहाँ से हमको सिर्फ सीख लेनी है। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जब भी बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इनसेन लेवल पे वैल्यूएशंस पहुँचेंगे, तब ये सिचुएशन बनेगी ही बनेगी। बबल जैसी सिचुएशन जब भी होगी तो तकलीफ हम ही आपको झेलनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या आप तैयार हो? रहना ही चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपके पास थोड़े से भी लो क्वालिटी के स्टॉक्स हुए तो बहुत बड़ी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, ये याद रखना। और अगर आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं, एक इन्वेस्टर के तौर पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रेडर हो तो थोड़ा सा कम क्वालिटी स्टॉक से भी काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ही दिन में तो जीरो नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? मैं सिंटेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तैयारी रखनी ज़रूरी है। तो नैस्डैक में क्रैश, नैस्डैक इंडेक्स के स्टॉक्स में क्रैश, और उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन क्रैश के बारे में। ये $35,367 पे आकर के पहुंचा है, $70,000 से 35,000 पे आके अटक गया। ऑलमोस्ट 50% का क्रैश यहाँ पर भी आ गया।
अब बार बार मैं इसको लेकर के वीडियो बनाता हूँ और बड़ी मिर्ची लगती है उन लोगों को जो कहते हैं अरे जब बिटकॉइन गिरता है तो आ जाते हो, जब ऊपर जाता है तो क्यों नहीं आते। भाई मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। ठीक, अब एज एन इन्वेस्टर आप सोचो कि आप हो सकता है यहाँ पैसे लगाए होंगे, हो सकता है यहाँ निकल गए होंगे, छोटे से प्रॉफिट में निकले होंगे, लेकिन गलती से अगर आपका पैसा यहाँ कहीं लग गया तो बड़े लॉस में, क्योंकि नहीं बुक करता बंदा, लॉस नहीं बुक करता। यहाँ फंसे हो तो भी बड़ा लॉस, यहाँ फंसे हो तो भी बड़ा लॉस, यहाँ फंसे हो तो भी बड़ा लॉस। और क्या क्या हो रहा है वो आपको पता है, आप ही के साथ हो रहा है। सखी सैया तो बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। गाना सुना है ना, जाकर सुन लेना। बस वही हाल है। बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, कारण ढूंढने जाओगे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन क्या ही कहें, आपके प्यारे प्यारे इन्फ्लुएंसर्स ने आपको पार्ट तो बढ़ा ही रखा है। एंजॉय करते रहिए, लॉसेस को एंजॉय करना सीखिए, खासकर बिटकॉइन में। हाँ, नैस्डैक में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, अब नैस्डैक के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है उसके लिए आप वीडियो जा करके देखिए। हाँ, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनी हुई है और आपको ज़रूर मैं कहूँगा कि जहाँ नैस्डैक खड़ा है यहाँ से जो ये लेवल है ना हमारे सामने, ये वाला लेवल, ठीक 14,000 का, ये एक बड़ा सपोर्ट है। यानी कि 400 पॉइंट दूर नैस्डैक में एक बड़ा सपोर्ट है और बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इस पार्ट पे आपको नैस्डैक में पैसा जरूर लगाना चाहिए। जी हाँ, मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ जो नैस्डैक में पैसे लगा सकते हो। लॉन्ग रन में नैस्डैक ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे उम्मीद है कि अभी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहेगी। लेकिन जो भी पैसा लगाइएगा स्मार्ट SIP के माध्यम से ही लगाइएगा। मैं SIP के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन रेगुलर SIP के खिलाफ हूँ। अब आप कहोगे कि रेगुलर SIP क्या होती है, तो यहाँ पर सिस्टमैटिक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं लिखा है, नहीं तो आप रिप हो जाओगे। मैं यही बोलता हूँ, आपने सिप को रिप बना कर रखा है और मैं इस पर बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। पूरी दुनिया आपसे ये कहेगी कि आप सिप कीजिए, असल में आप रिप कर रहे हो। आपके साथ क्या होने वाला है वो आपको पता है, रिप्ड हो जाओगे। ठीक है, बाकी RIP का फुल फॉर्म तो आप सब जानते ही हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है उसको मैं आपको समझाता हूँ। ये मीडिया वाले आपको कभी नहीं बताएंगे, ये तो बता देंगे कि हाँ ये भी सही है वो भी सही है, सब कुछ खरीद लो, सब सही है। थोड़ा तैयारी बना करके रखना। जब भी बाजार गिरे, हम इतने अंधे तो नहीं हैं कि बाजार पिछले 15 दिनों में 20 दिनों में लगातार ऊपर आई हो, ठीक है, और हम वहाँ पर पैसे डालें क्योंकि एक तारीख आई और हम कहें कि यार मैंने तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान किया। नहीं भाई, आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, आप रेगुलरली उसी लेवल पे उसी डेट पे आकर के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके साथ तो रिप हो रहा है, आप सिप थोड़ी कर रहे हो। सिप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसीलिए मैंने इसको नाम स्मार्ट SIP दिया क्योंकि इसका दुरुपयोग हो गया, SIP के नाम का ही दुरुपयोग हो गया। जो बंदा बनाया होगा सिप को वो भी सोचा होगा यार क्या बनाया था, क्या से क्या हो गया देखते देखते। मुझे तकलीफ इस बात की है कि आप ही में से बहुत सारे लोगों की SIP कट रही होगी, लेकिन आप में से कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि हम सब बड़े आलसी लोग हैं और हमें नहीं पता कि हम लॉन्ग रन में कितना बड़ा डंट लेंगे अपने फंड के ऊपर, अपनी वेल्थ के ऊपर। लेकिन बस वही है, कहानी है, चल रही है, चलने दो, कोई बात नहीं। टैक्स बचा रहे हैं, अरे यार तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए रे। सुने हो ना गाना, हाय हाय ये मजबूरी, क्या मजबूरी है जरा बताना। खैर, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम आगे बढ़ेंगे, हम हवा में नहीं उड़ेंगे। हम आपको लाख रुपए से करोड़पति बनने वाली स्कीम नहीं दे सकते, ना ही बनाना चाहते हैं। मैं तो इवन ये कहता हूँ कि आपको लॉसेस हो जाए, बड़ी जल्दी से लॉसेस हो जाए, जिससे आपको सबक मिल जाए, समझ में आ जाए चीज़ें। चौतरफा जो क्रैश हुआ है वो हमें बहुत कुछ समझाना चाहता है, जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और अब अगर आप अभी तक अपने आप को वही मान के बैठे हो कि मैंने तो अभी शुरुआत की है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, कब तक सीखोगे यार, कब तक सीखोगे। इससे पहले एक वीडियो डाली ना, 1 घंटे में भी आप कम से कम स्टार्ट तो कर ही सकते हो सीखना। उसके बाद क्या, 3 महीने 6 महीने, उसके बाद प्रैक्टिस की जाती है। और ख़ुद को हमेशा यही कहोगे मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे फंसाया गया, लुटाया गया, तो लूटा जाएगा ही। उस पर भी मैं वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, बनाता रहूँगा। समझ बूझ कर कदम रखिए, आगे बढ़िए। बाकी नैस्डैक के जो स्टॉक्स 50% तक क्रैश किए हैं, एक बार उनके बारे में सोचना कि आपके पास उनमें से कोई एक स्टॉक हो जहां पर आपने मान लेते हैं 10% पैसा लगाया हो, और वो जब 50% गिरेगा तो आपको पता है कि आपका पूरा पोर्टफोलियो साइज 5% जाएगा उस केवल इकलौते स्टॉक के कारण। उसके बाद इंडेक्स भी तो गिरा है, इंडेक्स के बराबर भी अगर आपकी सभी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस रही 9 के 9 स्टॉक्स की, ठीक है, तो भी आप इंडेक्स से -5% पे हो, क्योंकि वो स्टॉक -50% गया है। और ये 40% स्टॉक्स के साथ नैस्डैक एक फ्लैगशिप इंडेक्स है अमेरिका का,
सोच कर देखिए, वहाँ पर ये कहानी हो सकती है कि अपने यहाँ नहीं हो सकती। मैं फिर से कह रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ आपको, शायद पहली बार बोल रहा हूँ, चाहे दूसरी बार, डरा नहीं रहा हूँ। तैयार करना डराना नहीं होता है। माँ अपने बच्चे से बोलती है बेटा देख करके जाना, वो ये थोड़ी कह रही है कि नहीं नहीं कुत्ता आके काट ही लेगा या गाड़ी आके चढ़ी जाएगी तुम्हारे ऊपर। वो डरा थोड़ी रही है, वो अलर्ट करके भेज रही है। तो थोड़ा समझदारी से आगे बढ़िएगा। बाकी आपके क्या विचार हैं बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।